तो देखिए भाई साहब कि अपन जो है लेक्चर 25 कंप्लीट कर चुके हैं। आज अपना लेक्चर नंबर 26वां लेक्चर रहेगा और आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लेंस से आवर्धन। इससे पहले अपन ये डायग्राम बना के एक टॉपिक समझा था, वो था अपना लेंस समीकरण। आई होप वो आपको आसानी से समझ में आएगा, बहुत अच्छे से मैंने समझाया था। और अगर कहीं भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। अभी अपन टॉपिक पढ़ेंगे लेंस का आवर्धन, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस, MOL। ठीक है, मैग्निफिकेशन ऑफ लेंस। तो पहले अपन इसकी डेफिनेशन समझेंगे, इसके बाद में छोटी सी इसकी डेरिवेशन करेंगे और एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। ठीक है, तो ये टॉपिक इसी लेक्चर में कंप्लीट कर पाएंगे अपन। तो सबसे पहले मैं आपकी बात करता हूँ डेफिनेशन की। डेफिनेशन की बात करूँ तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि साहब डेफिनेशन क्या है इसकी, आवर्धन की, लेंस से आवर्धन की डेफिनेशन। आवर्धन इज इक्वल टू क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई। बहुत सिंपल है ये टॉपिक, बहुत छोटा भी है। प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन बिंब की ऊंचाई। ठीक है, प्रतिबिंब मतलब कि इमेज और बिंब मतलब कि वस्तु, ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो आप जानते हैं। यानी कि अगर आपको आवर्धन की डेफिनेशन पूछ लें तो आप क्या बोलोगे कि लेंस से, देखो कैसे लिखोगे कि लेंस से अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई का अनुपात क्या कहलाता है, लेंस की आवर्धन क्षमता कहलाती है, फिर लेंस का आवर्धन कहलाती है। ये जो है ये होता है प्रतिबिंब, इसको क्या है H डैश से डिफाइन करूंगा, A डैश B डैश, और ये जो AB है वो है H, ये है बिंब की ऊंचाई। तो आगे डेफिनेशन समझो आपको कि लेंस से अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा बिंब की ऊंचाई के अनुपात को लेंस की आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ चित्र से, ML मतलब कि M, इसे देखो ML से डिफाइन करता हूँ। M मतलब कि मैग्निफिकेशन, L मतलब लेंस का, तो ये ML से डिफाइन कर रहा हूँ मैं। ML इज इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई। देखिए यह प्रतिबिंब ये बना अपवर्तन के पश्चात, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई अपनी H डैश है। बिंब की ऊंचाई देखिए ये रही, तो बिंब की ऊंचाई अपनी क्या है, H है। तो फॉर्मूला क्या बन गया, एक H डैश अपॉन H, H डैश अपॉन H। ये फॉर्मूला क्या कहलाता है, लेंस की जो आवर्धन क्षमता है उसका फॉर्मूला कहलाता है। समझ में आया यहाँ पे तो देखिए ये एक डेफिनेशन हुई। अब मैं एक छोटी सी डेरिवेशन करूँगा कि दूसरी जो परिभाषा है उसकी ऐसे भी लिख सकते हैं कि लेंस से अपवर्तन के पश्चात प्रतिबिंब की दूरी तथा बिंब की दूरी का जो अनुपात है, V/U का जो अनुपात है, उसे भी लेंस की आवर्धन क्षमता कहते हैं। वो देखिए मैं अभी ड्राइव करता हूँ आपके, M बराबर V/U, इसको ड्राइव करता हूँ। तो इसके लिए देखिए मैं यहाँ से शुरुआत करता हूँ। ये अपना चित्र है, इसमें क्या करूँगा कि वही जो पिछली अपने लेक्चर में काम किया था कि O के दोनों तरफ के जो त्रिभुज है उनको समरूप सिद्ध करेंगे पहले, उसके बाद उसमें समरूपता का नियम लगाएंगे। ये अपन काम कर चुके पहले, फिर भी एक बार और करता हूँ कि त्रिभुज O के दोनों तरफ देखिए ABO तथा दूसरा A डैश B डैश O, ये त्रिभुज A डैश B डैश O देख सकते हैं आप, A डैश B डैश त्रिभुज ABO व त्रिभुज A डैश B डैश O। मैं इन दोनों में क्या करूँगा, समरूप सिद्ध करूँगा। समरूप सिद्ध करने के लिए आपको मैंने बताया था कि या तो दो भुजा या फिर दो कोण जो है उसमें बराबर सिद्ध कर दो। तो आपको मैंने ये पहले भी सिद्ध करवा चुका हूँ मैं कि देखिए इस त्रिभुज में अपन एक ये त्रिभुज ले रहे हैं, दूसरा ये त्रिभुज ले रहे हैं अपन ये वाला। तो पहले त्रिभुज में देखिए कोण A ये जो है 90 डिग्री का है, इस दूसरे त्रिभुज में कोण A डैश 90 डिग्री का। तो यानी कि कोण A बराबर कोण A डैश है, ये दोनों बराबर है, चूंकि ये दोनों क्या है 90 डिग्री के। हुआ कि नहीं हुआ, तो पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई, एक काम हुआ। दूसरा सर्टिफिकेशन लाने के लिए मैं दूसरा कोण जो है इसके बराबर सिद्ध करूंगा। देखिए ये कोण मैंने ये पहले भी कर चुका हूँ कि कोण AOB, इस त्रिभुज में तो कोण AOB और इस त्रिभुज में कोण A डैश O B डैश, ये दोनों कोण आमने सामने के है कि नहीं, ये और ये आमने सामने कोण है तो दोनों बराबर होंगे। इसलिए याद में रखना कोण AOB इज इक्वल टू कोण A डैश O B डैश, A डैश O B डैश, ये दोनों कोण आपस में बराबर है, आमने सामने के हैं। तो इस वजह से ये क्या हुए, बराबर हुए कि नहीं हुए, हो गए साहब। ठीक है, तो आपको पता है जब दो कोण बराबर हो जाते हैं इसका मतलब ये हुआ कि त्रिभुज ABO जो है वो समरूप, ये समरूप का निशान है, त्रिभुज A डैश B डैश O के समरूप है। तो समरूपता
समरूपता से लगाऊंगा इन दोनों त्रिभुज में, ये समरूप है तो समरूपता से क्या होगा कि इनकी दो भुजाओं का अनुपात, इस त्रिभुज की दो भुजाओं का अनुपात इस त्रिभुज की दो भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो मैं पहले इस त्रिभुज की ले रहा हूँ, देखिए ए डैश बी डैश ये ले रहा हूँ, तो इसकी मुझे कौन सी लेनी पड़ेगी? ओ के सामने वाली ए बी, यानी कि ए डैश बी डैश अपॉन ए बी। ओ के सामने ए डैश बी डैश ली तो इसके सामने ओ बी। अब मैं इसकी ये भुजा ले रहा हूँ तो इसकी मुझे ये भुजा लेनी पड़ेगी, तो इसकी कौन सी ले रहा हूँ मैं? ओ ए डैश इज इक्वल टू ओ ए डैश अपॉन इसकी मुझे ये लेनी पड़ेगी ओ ए। ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 1 वो है, समीकरण नंबर 2 हुए कि नहीं हुए? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आप देखिए मैं क्या करता हूँ, समीकरण 2 ले लिया। अब मैं चित्र से क्या करता हूँ, चित्र से मैं देखिए एस डैश अपॉन एच, यानी एस डैश अपॉन एच लिखता हूँ। एस डैश किसके बराबर है? देखिए एच डैश किसके बराबर है? ए डैश बी डैश है नहीं है। अपॉन में अगर एच लिख दूँ तो एच किसके बराबर है? ए बी। देखिए चित्र से अपॉन ए बी इसके बराबर है कि नहीं है? ये समीकरण नंबर मैं 3 लगा सकता हूँ। अब ये देखिए समीकरण 2 में ये जो मान है ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ये किसके बराबर है? ओ ए डैश अपॉन ओ ए, इसके बराबर है कि नहीं है? तो मैं समीकरण 2 व 3 से क्या लिख सकता हूँ? ध्यान से देखिए आप, कहीं दिक्कत होगी मुझे बता सकते। समीकरण 3 व 2 से, समीकरण 2 व 3 से मैं क्या लिख सकता हूँ कि एस डैश अपॉन एच इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, जो ये है ये ए डैश बी डैश अपॉन ए बी किसके बराबर है? ओ ए डैश अपॉन ओ ए। किसके बराबर है? ओ ए डैश अपॉन ओ ए लिख सकता हूँ। ये हो गया समीकरण 4। हुआ कि नहीं हुआ? हो गया। अब देखिए समीकरण 1 व 4 से क्या लिख सकता हूँ? समीकरण 1 व 4 से ये एम एल के बराबर लिख सकता हूँ, लेकिन पहले मैं क्या करता हूँ? पहले मैं चित्र व चिन्ह परिपाटी यूज करता हूँ। चित्र व चिन्ह परिपाटिका, चित्र व चिन्ह परिपाटिका से देखिए आपको, वैसे भी मैंने चित्र से ये पहले भी लिख दिया है कि ये किसके बराबर होगा, फिर से लिख रहा हूँ। देखिए ए डैश बी डैश बराबर ए डैश बी डैश बराबर किसके? एच के। ए बी किसके? एच के बराबर। ए डैश बी डैश बराबर एच डैश के बराबर है, ये देखिए चित्र से। और ए बी जो है वो एच के बराबर है, तो चित्र में आप देखिए ए बी बराबर किसके हैं? एच के बराबर है। तीसरी चीज़ ये देखिए अपन को ओ ए डैश चाहिए, तो ओ ए डैश किसके बराबर है? वी के बराबर। ओ ए डैश बराबर वी के, और ओ ए चाहिए यानी ओ से ए, ये दूरी यू के बराबर है। ओ ए यू के बराबर है, तो मैंने लिख दिया ओ ए बराबर यू। यहाँ तक तो काम कंप्लीट भाई साहब। अब अपना काम क्या रहा? चिन्ह परिपाटिका लगाना है, यानी चिन्ह परिपाटिका आपको पता है, ये अगर एक्सिस लूँ तो इसके ऊपर की जो दूरियां होगी वो पॉजिटिव, मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां नेगेटिव, इसके राइट की जो है पॉजिटिव और इसकी लेफ्ट की है जो नेगेटिव। ये सब कुछ मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ मैं। तो एस डैश देखिए ऊपर है या नीचे? एस डैश देखिए नीचे, इसका मतलब ये कैसी होगी? नेगेटिव। ठीक है। एच देखिए ऊपर है या नीचे? ऊपर है। ऊपर होने का मतलब एच कैसी होगी? पॉजिटिव, तो एच पॉजिटिव। वी देखिए राइट में लेफ्ट में? राइट में, तो इस लेंस से राइट में है, इस वजह से आपतित प्रकाश की दिशा में पॉजिटिव। ओ ए देखिए लेफ्ट में राइट में? लेफ्ट में, आपतित प्रकाश की विपरीत दिशा में, तो कैसी होगी? नेगेटिव। ठीक है। ये सब जो है पॉजिटिव नेगेटिव अपन कहाँ रखेंगे? समीकरण 3 में। समीकरण 4 में, समीकरण 4 में ये वैल्यू रख दूंगा। और समीकरण 1 व 4 से क्या लिख सकता हूँ मैं? देखिए समीकरण 1 व 4 से एम एल इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच। लेकिन देखिए एच डैश अपॉन एच तो ये तो परिभाषा से था, लेकिन मैं यहाँ पे चिन्ह परिपाटिका का यूज़ कर रहा हूँ अब की बार, यानी एच डैश की जगह मुझे माइनस एच लिखना पड़ेगा, माइनस एच डैश लिखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि समीकरण 4 में जो ए डैश बी डैश की वैल्यू है, ए डैश बी डैश, उसकी वैल्यू मैंने माइनस एच डैश लिख दिया, माइनस लिख दिया। एच की जगह मुझे क्या लिखना पड़ेगा? पॉजिटिव लिखना पड़ेगा। वजह ये है कि अब की बार मैं चिन्ह परिपाटिका यूज़ कर रहा हूँ, तो ये प्लस का रहेगा, इज इक्वल टू ये जो है एस डैश अपॉन एच किसके बराबर है? ए डैश बी डैश अपॉन ए बी, ओ ए डैश अपॉन ओ ए। तो ओ ए डैश अपॉन ओ ए, देखिए ओ ए डैश की वैल्यू क्या है? वी। वी क्या है? प्लस की, तो वी लिख दिया, अपॉन
जो अपॉन समीकरण 4 में ओ ए डैश अपॉन ओ ए, तो यहाँ पे ओ ए डैश अपॉन ओ ए के बराबर है, तो ओ ए की वैल्यू क्या है, माइनस का यू। यहाँ पे देखिए ये माइनस का है, तो यहाँ माइनस का मैं इधर लिख सकता हूँ, ठीक है, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। अब बराबर के दोनों तरफ माइनस है, इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो ये आपस में कट के पॉजिटिव हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे साहब। तो यहाँ पे देखिए ये कट के पॉजिटिव हो गया, और जो m बराबर क्या आ गया, एम एल बराबर आ गया एस डैश अपॉन एच बराबर वी अपॉन यू। ये जो फॉर्मूला अपने को चाहिए था वो मिल गया, अपने को पता चल गया होगा नेगेटिव पॉजिटिव कैसे पॉजिटिव हुआ, क्योंकि दोनों तरफ जो है नेगेटिव था तो दोनों वापस कट के पॉजिटिव हो गया, और ये जो अपन को फाइनल फार्मूला चाहिए था वो मिल गया। तो दूसरी परिभाषा क्या हो गई यहाँ से कि लेंस की आवर्धन क्षमता का दूसरी परिभाषा कि प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की दूरी तथा बिंब की दूरी के अनुपात को लेंस की आवर्धन क्षमता कहते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है, ये जो है जनरल फॉर्मूला है, इसको ध्यान में रखना, याद रखना, दोनों का आगे पॉजिटिव है, और अगर अपन मिरर में पढ़ते हैं तो वहाँ नेगेटिव होता है। तो जो लेंस का मिरर का फॉर्मूला है एम एल इज इक्वल टू एस डैश अपॉन एच इज इक्वल टू वी अपॉन यू, ये आप फॉर्मूला ध्यान में रखना। बाकी वी यू एस डैश एस क्या होता है वो सब आपको आता है, ठीक है। धन्यवाद।